हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। आज हमारे YouTube चैनल पर आप सबको स्वागत है और आप सबको हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अभी के दौरान इस 7वीं सदी में हर एक आदमी को ज्ञान की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। कहते हैं ना दोस्तों, खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होता। कहने की भाव होती है, मनुष्य जीवन को आज हर एक व्यक्ति घृणा के नज़र से देखता है, घृणा दृष्टि से उसे महसूस करता है। तो इसीलिए मानव एक ऐसा जीवन है जिसको भगवान ने बहुत सोच समझकर बनाया है, किंतु हम प्राणी अपने मोह माया के कारण अपने जीवन को नहीं समझ पाते। इसीलिए किसी कवि संत महात्माओं ने कहा है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिस लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आज देखिए, आदमी कोई भी अच्छा काम या नीच कोटि का काम करता है तो वो इतने ही सोचता है कि मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूँ और ये काम से मुझे अच्छा नहीं लगता और हर एक लोग मुझे मोटिवेशन करते हैं। तो ये बात नहीं है। काम छोटा हो या बड़ा हो, काम का कदर होना चाहिए। ये हमारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक का काम है। और जो इंसान खुद भरोसा नहीं करता अपने आप में और अपने आप में खुद उस नॉलेज को महसूस नहीं करता, तो दोस्तों वो जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा कहना है कि जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपने में कुछ हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता ना चलता। इस संसार में हम लोग कहते हैं सिर्फ अपनों को देखते हैं और अपनों के लिए जीते हैं और अपनों के लिए ही मर जाते हैं, किंतु दुनिया ऐसा भी है दोस्तों, जो भगवान बनाया है, ये दुनिया सबका है और ये दुनिया में हर एक रहने वाला इंसान हमारे सब अपने हैं। समय का खेल है, समय का फेरा है, कोई जन्मता है तो कोई मर जाता है, लेकिन जब तक ये धरती लोक में जो रहता है तो एक समाज के दायरे में, एक कानून के दायरे में और एक नियम और संयम के दायरे में रहकर ही अपना वास्तविकता मनुष्य जीवन को वो जीता है। तो चलिए इसी को समझते हुए हम अपने जीवन की बहुत सा कुछ ऐसे बात करते हैं जो कि हमारे धर्म, शास्त्र और शिक्षा से जुड़ी थे। आप अपनी तुलना किसी से भी ना करो, आप अपने तुलना किसी से भी ना करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद को बेइज्जती कर रही हो। भगवान आपको इतना तंदुरुस्त, इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमान, शक्तिमान, धनीमान बनाया है, तो आप उस ज्ञान का प्रयोग करो जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य, गिरा हुआ मनुष्य भी एक कामयाबी व्यक्ति बन सकता है और एक निर्धन व्यक्ति भी एक धनी व्यक्ति बन सकता है और निष्काम व्यक्ति भी एक कामयाबी व्यक्ति बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है, समय बहुत कीमती है, इसको वेस्ट ना होने दो। और समय एक बार वेस्ट हो गया तो जीवन में उस समय को फिर से लाने में
बहुत संघर्ष, मेहनत और परिश्रम लगती है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का जीने का अंदाज, ढंग आपको बदल के चलना पड़ेगा। एक बार समय जो बीत जाता है तो वो दोबारा लौटकर वापस नहीं आता। अपने समय का सदुपयोग करो। समय के सदुपयोग करने से घर का, परिवार का, संसार का और समाज का मंगल और कल्याण ही होता है। उसीलिए मैं आपको बारंबार मैं किसी न किसी रूप में मैं मैसेज देते रहता हूँ। सत्संग हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो या भजन हो, उसमें में हम बार बार आपको कुछ ना कुछ संकेत देते रहते हैं। कहते हैं ना, जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में फंस करने की जरूरत है। कहते हैं ना, जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में फोकस करनी जरूरत है। सिर्फ मेरी मरी हुई मछली को ही पानी का हवा चलती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। कहने का बात, समुद्र में दलदल इतने गहराई पानी में फंसे हुए मछली यदि कुछ राह नहीं देखने पर भी अपना मार्ग बनाती है, उसी प्रकार अपने जीवन में प्रकाश लाकर, संघर्ष लाकर, हौसला, हिम्मत बढ़ाकर अपने इस जीवन का यात्रा करनी चाहिए। जो कि आज के इस युग में धर्म, कर्म इत्यादि में कोई ध्यान नहीं रखता। केवल धर्म को एक माध्यम बनाकर सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन धर्म एक ऐसा स्थान है जो निर्जीव प्राणी आके अपना जीवन का याचना करती है और एक गरीब व्यक्ति आकर भी उसमें एक आनंद का महसूस करती है। और धनी व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद वो अशांति रहती है, वो भी आकर अपने इस जीवन में खुशी ढूंढती है। तो ऐसे धर्म सद्वाणी को धारण करने से ये हमारा नहीं, सारा समाज का कल्याण हो सकता है और सारा मनुष्य समुदाय का पालन हो सकता है, जिसमें हम सारा जीवन अपने आप को झोंकते हैं। कहते हैं ना, परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, यदि व्यक्ति का मन ठान ले तो कोई भी मुश्किल नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कोई भी मुश्किल नहीं होता। कहने का मतलब, नदी भरा हुआ है और कोई व्यक्ति नदी के उस पार जा रहा है तो वो चाहेगा तो भी उस पार उसका हौसला, उसका मजबूती, उसका ताकत उसे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो वहां तक पहुंचेगा ही। उसीलिए कहते हैं, आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जी कर व्यर्थ मत करो। जीना है तो अपने के लिए जियो। को संसार में देखने को मिलता है प्रेमी सज्जन दोस्तों, कोई बोलता है कि मेरा पत्नी आज मना कर दिया है कि मुझे यहाँ जाना नहीं है। कोई बोलता है कि मेरा बहुत काम है, इस काम को मैं छोड़कर नहीं जा सकता। किंतु आदमी कहते हैं ना, समय समय सब कोई कहे, समय का लखे ना कोई, जो तो समय को लखे सो तो बैरी होए। ये समय कितने दिन का है, क्षण भर सांस का तो है दोस्तों। सांस जब तक है आप कुछ भी कर सकते हैं, और यदि सांस ही नहीं रहेगा तो इस जीवन का क्या लाभ। उसीलिए मनुष्य को जो कल्याणकारी काम हो, धर्म का काम हो, कल्याण का काम हो, ये काम को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं हमारे संत महापुरुष, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो रहा है होने दो, और बरसात करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ, उसे बदलने की कोशिश करो। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं दोस्तों, एक जो हो रहा है वो होने दो,
बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेवारी उठाओ उस बदलने के लिए। यदि आप सारा जिम्मेवारी अपने परिवार का हो, फैमिली का हो या बिजनेस का हो, कोई आपको कोई काम देता है तो उस काम को आप नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक करना चाहिए। और जिम्मेवारी ना हो तो ये संसार भगवान ने जो रचा है, माया का संसार, इस संसार में तो कोई समाधान हो ही नहीं सकता। उसीलिए आप सबसे मैं विनती करती हूँ दोस्तों, आप इसका जरूर मेरे बात पर ध्यान दें। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जिस व्यक्ति का लालच खत्म, उसकी तरक्की भी खत्म। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समझदार कभी सुख नहीं होता। क्योंकि दुख ऐसा चीज है जो कि इंसान को समझने में बड़े कठिन लगता है। बहुत प्रकार के दुख होते हैं, हानि होते हैं, तो इसको समझने में बहुत कठिन लगता है। इसी से पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी दिशा बदल उठे, साहस दिखाओ और अपने परिस्थितियों को ही बदल डालो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता बिना संघर्ष किए। महान नहीं होता जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर पे। भगवान नहीं होता। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, वो आग लगी हो सीने में। कहते हैं ना, जिंदगी भूख, प्यास और गरीबी इंसान को इस संसार में जीने में, संघर्ष करने में, परिश्रम करने में बड़ा ही काम आता है। लेकिन आज गरीबी के वजह से इंसान पाप, अनाचार, दुराचार, अत्याचार ये मार्ग में चल जाते हैं और इसकी वजह से वो लोग अपने आप को भी दुखी करते हैं, परिवार को भी दुखी करते हैं, समाज को भी दुखी करते हैं और अपने धर्म को भी दुखी करते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी अपने जीवन में कदम उठाए, जो भी अपना जीवन में सुख दुख भोग रहे हैं, उनसे इतने ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने जीवन में वो सद्भावना लाए, परम पिता परमेश्वर की शरणागत में आए। और जीवन उन्हीं की देन है, मरण भी उन्हीं की देन है और दुख सुख हानि लाभ यास अप्यास सब उन्हीं की देन है। तो उन्हीं की कृपा उन्हीं पर छोड़ दो। हम लोग लाख कोशिश करने पर भी अपने आप को बदल नहीं सकते, समझा नहीं सकते और बदलना ही है तो अपने इस जीवन को सही दिशा में ढलना होगा, तभी जाके हम अपना जीवन को बदल सकते हैं। बस इतने कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि आप लोग को यदि हमारे ये वीडियो अच्छा लगे सुविचार, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बस जय श्री राम, जय सच्चिदानंद।